हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज का जो वीडियो इसमें आपको रिव्यू देने वाले हैं, कंप्लीट फीचर, माइलेज, स्पेसिफिकेशन, सारी डिटेल्स बताने वाले हैं। अपने सामने बाइक जो खड़ी है होंडा की 2025 मॉडल की होंडा लीवो। और सबसे पहले शुरू करते हैं बाइक के फ्रंट से, तो एक बार दिखा देते हैं। 2025 मॉडल की है ये। यहाँ पे इसका लिखा हुआ है लॉट नंबर, और यहाँ पे इसका मीटर कंसोल भी दिखा देते हैं कौन सा वाला है। तो डिजिटल मीटर मिलता है इसमें आपको ऑफकोर्स, और पहले वाली में जो था डिजिटल नहीं आता था। तो एक बार फ्रंट में आते हैं, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे जो है आपको अब हेलोजन मिलती है। अभी भी कोई किसी भी तरीके का आपको वो नहीं मिलती है एलईडी लाइट सेटअप, जो कि अब तक आ जानी चाहिए थी। तो हेडलाइट की बात कर लें तो फ्रंट में अभी भी इसमें आता है हेलोजन सेटअप पूरा। एलईडीज कहीं नहीं आती, इंडिकेटर्स में भी, हेडलाइट में भी। उसका जस्ट नीचे यहाँ पे नंबर प्लेट होल्डर मिलता है, थोड़ा फ्रंट में आगे की तरफ निकला हुआ। प्लास्टिक में ही मिलता है, इसकी क्वालिटी थोड़ी सी लूज़ है, पर और बेटर हो सकती थी। यहाँ पे फ्रंट में मडगार्ड आपको मिल जाता है, सेम साइन वाला ही मडगार्ड मिलता है। थोड़ा सा पीछे की तरफ जो है इसमें फिनिश में है, उसमें ग्लॉस नहीं है, पीछे मैट है, आगे ग्लॉस है। टायर सेक्शन की बात कर लें तो फ्रंट में जो है ड्रम ब्रेक्स है, इसमें डिस्क वेरिएंट भी आता है इसमें। तो ड्रम ब्रेक्स इसमें फ्रंट में आती हैं। और जो रिम है उसका साइज़ आपको बता देते, तो 17 इंचज़ के इसमें अलॉयज़ आते हैं, मतलब 18 इंचज़ के अलॉयज़ आते हैं। टायर सेक्शन 80/100 तक टायर सेक्शन आता है इसमें। एमआरएफ के ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं इसमें आपको। नैलो ग्रिप। नीचे की तरफ देखते हैं तो इसका लेग गार्ड है, जो कि काफ़ी बड़ा है, बाइक के हिसाब से बहुत बड़ा मड गार्ड लेग गार्ड है, जो कि बाइक को प्रोटेक्शन देता है गिरने विरने से। थोड़ी सी गंदी हो रखी है क्योंकि अभी अभी आई है बस लॉट से उतर के। और यहाँ पे फ्रंट में आते हैं फिर मीटर कंसोल की तरफ। तो मीटर कंसोल जिसका कुछ ऐसा दिखता है, फुल्ली एलसीडी मीटर कंसोल आता है इसमें। और यहाँ पे इसका एवरेज दिखा रहा है रियल टाइम इकोनॉमी, अभी तो 35 की दिखा रहा है, पर ये माइलेज भी ठीक ठाक दे रही है ये बाइक, क्योंकि 110 सीसी की बाइक है। और पावर फिगर्स भी डिसेंट है, वेट भी बहुत ही कम है, तो आराम से आपको 60 kmpl तक का माइलेज दे देती है रोड पे, नो डाउट। यहाँ पे देखते हैं तो फ्यूल का इंडिकेटर यहाँ पे दिखाता है, स्पीडोमीटर आता है, टाइम बताता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर भी आता है बाइक में, ये अच्छी बात है। और मीटर कंसोल को टॉगल करने के लिए यहाँ पे एक दिया हुआ है बटन। रेंज दिखाती है आपको, ऑडो दिखाती है, ट्रिप ए, ट्रिप बी, और किलोमीटर पर लीटर का एवरेज भी दिखाती है। और मतलब काफ़ी ठीक ठाक है, किसी भी तरीके का ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं आता ऑफकोर्स, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर देती है ये बाइक। बात कर लेते हैं क्लच की, तो सिंपल क्लच है, वेट प्लेट क्लच आती है इसमें, और काफ़ी सॉफ्ट साइड पे क्लच है। हैंडल काफ़ी कंफर्टिंग पोजीशन में है, मतलब एक आपको डिसेंट पोजीशन मिलती है राइडिंग की। और थोड़े से अग्रेसिवली इसके श्राउड्स दिखते हैं यहाँ पे, शाइन जैसे ही, एसपी जैसे ही। ये इस पर एसपी खड़ी है, जैसे इसका श्राउड है सेम इसका भी श्राउड होता है, एकदम काफ़ी बड़ा सा। और बस टैंक कैपेसिटी जो है इसकी, ये थोड़ा सा छोटा टैंक आता है इसमें, 9 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी आती है इसमें। और 110 सीसी का इंजन आता है, जो कि बता ही दिया। पावर फिगर्स की बात कर लूँ तो 8.5 bhp और 9 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है इसका ये इंजन। और इंजन की तरफ देखते हैं तो एयर कूल्ड का इंजन है इसमें, 109 सीसी का एयर कूल्ड इंजन आता है। यहाँ पे दिख ही रहा होगा इसमें जो वेंट्स बने हैं कूल करने के लिए। सिंगल हॉर्न की प्लेसमेंट मिल जाती है आगे की तरफ छोटा सा। यहाँ पे जो इंजन कवर आ जाता है होंडा की तरफ से प्लास्टिक का, अपनी हर बाइक में देता है होंडा। 4 स्पीड का इसमें गियर बॉक्स आता है, सारे पीछे की तरफ ही लगते हैं। राइडर फुट पैक जो है वो फोल्डिंग नहीं है, और साइड स्टैंड कट ऑफ नहीं आता, लेकिन सेंसर आता है ऑफकोर्स इसमें इंजन का, जो कि इधर दिखा देता है कि स्टैंड लगा है कि नहीं लगा है। और कट ऑफ का फीचर भी शायद आता है इसमें। यहाँ पे कार्बन फिनिश देने की कोशिश की गई है प्लास्टिक पे, मैट कार्बन फिनिश, पर वो प्लास्टिक ही है, कार्बन फाइबर नहीं है। और लीवो का एक स्टिकर देखने को मिल जाता है यहाँ पे, ऑरेंज एंड ब्लैक कलर की कलर स्कीम में आता है। और पेंट की बात कर लें तो यहाँ पे ग्लिटर पेंट यूज़ हुआ है। पीछे आते हैं सीट की तरफ, तो सीट जो है वो भी काफ़ी कंफर्टिंग सीट है, कुशनिंग काफ़ी प्रॉपर है, डुअल स्टिच से दिखती है ऊपर से ही, और उतनी नैरो भी नहीं है जितनी देखने पे लगती है, लेकिन हाँ ठीक ठाक आराम से इस पर आप 3 लोग बिठा सकते हो, नो डाउट। और सीट हाइट की बात भी कर ही लेते हैं, तो 790 mm की सीट हाइट है, मतलब शॉर्ट राइडर जो है वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है उन लोग को। और KTM वाला ऑरेंज देखने को मिल रहा है यहाँ पे हम लोग को थोड़ा थोड़ा, जो कि सुंदर लग रहा है, नो डाउट। और स्विच गियर्स की बात कर लेते हैं, क्वालिटी की बात कर लेते हैं उनकी, तो यहाँ पे आपको हाई बीम लो भी मिल जाता है। किसी भी तरीके का पास लाइट का स्विच नहीं आता है यहाँ पे, ये एक ड्रॉबैक हो सकता है। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे हॉर्न का बटन मिल जाता है, यहाँ पे आपको मिल जाता है सेल्फ का बटन, और किल स्विच एक ही में इंटीग्रेटेड। और फिट एंड फिनिश की क्वालिटी भी डिसेंट है।
प्राइस को जस्टिफाई कर देती है अपने। और इसका प्राइस भी आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं आगे, तो एंड तक पूरा देखना। ब्रेक की बात कर लें, ब्रेक लीवर्स की भी क्वालिटी ठीक ठाक है। और एज आई सेड के आगे इसमें आते हैं ड्रम ब्रेक्स, पीछे आते हैं। सीट हाइट भी बता दी 790 mm, शॉर्ट राइडर्स के लिए ठीक रहने वाली है, ईजी हल्की है काफ़ी। वेट भी बता ही दिया मैंने, इस बाइक का वेट आपको रहने वाला है 113 kg। तो शाइन 125 जितनी ही रहने वाली है, नो डाउट। कोई वेट इतना ज़्यादा नहीं रहने वाला इस बाइक का। पीछे आते हैं तो पीछे देखते हैं, इसमें पीछे भी ड्रम ब्रेकिंग का सेटअप आता है। 18 इंचेस के ही अलॉयज़ आते हैं और सेम MRF के जैपर आते हैं 80/100 सेक्शन के। सेम शाइन 125 वाले ही टायर सेटअप और ब्रेकिंग सेटअप मिलता है, देखने को कोई चेंजेस नहीं है इसमें। और साड़ी गार्ड भी आता है वही प्लास्टिक वाला जैसा उसमें आता है, और चेन कवर जो है वो भी प्लास्टिक वाला ही आता है इसमें भी। फिर पीछे की तरफ देखते हैं तो इसमें डुअल शॉक अब्जॉर्बर्स इसमें भी आते हैं रेड कलर के, और इनकी क्वालिटी भी ठीक ठाक ही है। और पीछे की तरफ देखते हैं तो इसमें आपको हेलोजन देखने को मिल जाता है टेल लाइट, टेल लैंप में, और नंबर प्लेट होल्डर इधर पे आपको देखने को मिल जाता है। और लंबा सा मडगार्ड एक देखने को मिलता है जो कि छिटक नहीं ऊपर आने वाला कहीं से भी। और यहाँ पे आपको होंडा की बैजिंग। एक फीचर और मैं बता दूँ इसमें आपको कि आपको इसमें सेल्फ के साथ साथ किक बिक का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो नो डाउट जब आपकी बैटरी डाउन होगी तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। और उसके बाद माइलेज भी बता ही दिया आपको मैंने, पावर भी बताई दी। एग्जॉस्ट भी आपको सेम शाइन वाला ही मिलता है, बस इसमें जो कवरिंग है वो थोड़ी चेंज मिलती है, और बाकी बैंड पाइप वगैरह सब कुछ सेम जाता है वैसे ही। तो काफ़ी शाइन से सिमिलर है, मतलब शाइन 125 से। तो ये इसकी अब प्राइस ही बची है, प्राइस भी आपको इसी वीडियो में बता देते हैं कि कितने की मिलती है। और OBD2 वाला कंप्लाइंट है ये, और वो कैसे पता चलेगा आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। OBD2 वाला सेंसर जो है ऑक्सीजन सेंसर, वो यहाँ पे दिख ही रहा होगा, और इसी से आपको पता चल जाएगा कि ये OBD2 वाला कंप्लाइंट है। यहाँ पे ESP का भी दिखाता है, एनहांस स्मार्ट पावर। तो पावर टू वेट रेशियो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, तो मतलब भागने में कोई दिक्कत नहीं होगी, 60 तक काफ़ी अच्छा रॉकेट जाएगी। और इसकी प्राइस की बात भी कर ही लेते हैं। तो एक्स शोरूम ऑल ओवर इंडिया जो ये बाइक है वो आपको मिल जाती है ईजिली अराउंड 81,000 रुपीज़ एक्स शोरूम पे ये बाइक स्टार्ट हो जाती है आपको। तो अगर शाइन 100 और वीवो 110 में आप कंफ्यूज हैं तो भाई ये थोड़ी सी पावर ज़्यादा मिल जाएगी, थोड़े लुक शार्प मिल जाएंगे शाइन 110 से, मतलब शाइन 125 से, क्योंकि उसमें श्राउड्स नहीं आते, इसमें श्राउड्स आते हैं। और ऐसा कुछ कंप्लीट लुक रहता है बाइक का। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो कर देना लाइक, और चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।